हेलो डियर एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि एरीज यानी कि मेष है, सन, मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये हमारे अप्रैल के मंथ की मंथली रीडिंग होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वेलकम टू माय चैनल। प्राइसेस के लिए, नए रिचुअल्स के लिए एंड सर्विसेज के लिए एंड तक बने रहिए, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, एक कार्ड आपका बाहर आ चुका है। सेकेंड कार्ड, all right, third card and the fourth card. सेटल डाउन होने के लिए रेडी हो गए हैं एरीज, क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट वीक में आया है एल्केमिस्ट एंड द टेम्परेंस कार्ड। पाइसेस, अगर हम सॉरी एरीज, अगर हम आपके करियर की बात करें तो मुझे लगता है कि आपके करियर में ट्रैवलिंग जॉब बहुत ज्यादा है, या हो सकता है आप घर से दूर रहते हो ज्यादा। अब आप परेशान हो चुके हैं, या तो आपकी ट्रैवलिंग जॉब है, आप एक जगह सेटल होना चाहते हैं, यानी आप एक ही जगह बैठ के 9 to 5 करना चाहते हैं, या एक ही जगह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप ऐसी जॉब चाहते हैं जो आपका ट्रैवलिंग ना हो या घर के पास हो, या ताकि आप घर वालों के साथ रह सके। तो आपने बहुत ज्यादा वो फ्रीडम एंजॉय कर ली है, एडवेंचरस लाइफ एंजॉय कर ली है, अब आप थकने लग गए हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो आप सेटल डाउन होना चाहते हैं, यानी कि शादी करना चाहते हैं। एंड मैं देख रही हूँ कि कोई पास्ट में ऐसा इंसान है जिसके बारे में आप बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपके ही इसी ट्रैवलिंग जॉब की वजह से आपका रिलेशनशिप नहीं बन पाया, आप किसी को कमिटमेंट नहीं दे पाए। आप उसी इंसान के साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अब आप मेंटली एंड फिजिकली रेडी हैं एक कमिटमेंट देने को, एक जगह सेटल डाउन होने को। तो मैं देख रही हूँ कोई पास से इंसान वापस आएगा, या आप किसी को कांटेक्ट करोगे रिकंसिलिएशन के लिए। बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। अब एकदम से किसी के पास वापस जाओगे जिसको आपने पहले रिजेक्ट कर दिया था, या कोई वापस आ रहा है आपके पास, तो थोड़ा सा सोच समझ के आप हाँ कहेंगे उनको। ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है इस बारे में, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है इस बारे में। बैलेंस अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना है। तो अगर हेल्थ इश्यूज भी आपको हो रहे हैं ट्रैवलिंग जॉब की वजह से, तो ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का, खास करके टाइम पे सोइए, टाइम पे खाइए। बहुत ज़्यादा बैठने का काम है आपका, राइट, बहुत ज़्यादा गाड़ी में घूमने का काम है, तो हर 1 घंटे बाद 5-10 मिनट की वॉक कर लिया करें। थोड़ा सा आपको लाइफस्टाइल बैलेंस करके चलने के लिए एडवाइस दी जा रही है। एंड थोड़ा सा यस, नेगेटिव थिंकिंग को हटाने के लिए भी। तो अपने आप पे काम रहिए, कंपोज रहिए, चीजें अपने आप बदल जाएंगी। जो पास से इंसान है वो जरूर वापस आएगा, इसलिए हैव पेशेंस। सेकेंड वीक में आपका आया है 9 of Stars एंड द डेविल कार्ड। नाउ इन सम केसेस मैं देख रही हूँ कि आपका तो बिल्कुल ब्रेकअप ही हो गया है किसी जेमिनाई सन मून राइजिंग से, या आपके अपने बर्थ चार्ट में जेमिनाई सन मून राइजिंग हो सकता है। मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई चीज जो आपकी एंड हुई है, वो रिलेशनशिप हो सकता है बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो आपके लिए, इसीलिए आपने उसको परमानेंटली खत्म कर दिया, एंड कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी भी हर्ट में हैं, या हो सकता है ये इतना ज्यादा टॉक्सिक इंसान था, ये इतना ज्यादा कैसनोवा टाइप इंसान था कि आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से आप अभी भी हर्ट में हैं, आप अभी भी उनके बारे में सोच रहे हैं, राइट। तो अगर कोई टॉक्सिक इंसान आपके साथ है अभी रिलेशनशिप में, आप उस रिलेशनशिप को खत्म कर दीजिए, क्योंकि वो आपको हर्ट ही करेगा। आप इसमें से कभी भी कोई एक बेहतर सिनेरियो या फ्यूचर नहीं देख सकते। टॉक्सिक रिलेशनशिप को या डेविल कार्ड के आने पे हम हमेशा एंड करने को ही बोलते हैं। ये इंसान कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग भी हो सकता है, आपके अपने बर्थ चार्ट में कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग हो सकता है। किसी डेविल एनर्जी, किसी टॉक्सिक एनर्जी को अगर आपने एंड किया है, और वो एनर्जी वापस आए, आपकी एक्स वापस आए जो टॉक्सिक था आपके लिए, जिसने आपको ठीक से ट्रीट नहीं किया या कमिटमेंट नहीं दी, उस इंसान को वापस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मर्करी रेट्रोग्रेड चल रहा है, सारे एक्सेस इस वक्त वापस आएंगे। तो सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। ये नहीं कि कोई भी आ रहा है तो आप उसको हाँ बोल देंगे, नहीं। आपको ये भी सोचना है कि जब आपने इनके साथ ब्रेकअप किया था तो क्यों किया था, ऐसी क्या वजह थी। अगर कोई ऐसा मेजर इशू नहीं था तो यस, आपका रिकंसिलिएशन हो सकता है। लेकिन अगर वो इंसान बहुत टॉक्सिक था आपके लिए, एग्रेसिव एग्रेसिव था, अब्यूसिव था, या कमिटमेंट नहीं देता था, लॉयल नहीं था, तो ऐसे इंसान को वापस लेने की जरूरत नहीं है। टॉक्सिक पास्ट एक्स को, टॉक्सिक
टॉक्सिक एक्स को पास्ट में ही रहने दीजिए। यस, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। उनको वापस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है कि कौन पास से आ रहा है और उसको लेना है वापस कि नहीं। यस, थर्ड वीक इज द कार्ड ऑफ 9 ऑफ स्फेयर्स एंड जजमेंट कार्ड। अगेन जजमेंट कार्ड आपको सोच समझ के फैसला लेने की सलाह दे रहा है, विच मीन्स बहुत सारे लोग आपके पास वापस आएंगे, बहुत सारे पास्ट की अपॉर्चुनिटीज, जॉब ऑफर्स भी हो सकता है वापस आए, क्लाइंट्स भी हो सकता है वापस आए। सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा जॉब ऑफर उसमें से लें, कौन से क्लाइंट को लें और कौन से एक्स को वापस लेना है, राइट। बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। अगर आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो सक्सेस आपकी निश्चिंत है। यानी कोई जॉब ऑफर आता है, मल्टीपल आपने जॉब अप्लाई कर रखी है, तो जो बेस्ट ऑफर है आपको वो सोच समझ के लेना होगा। ऑफ कोर्स कंपनी के बारे में, उनकी जिसे कहते हैं ना वर्किंग स्टाइल के बारे में, वहाँ के एम्प्लॉयज का क्या रिव्यू है, सारे प्रोज एंड कॉन्स देखकर आपको चलना पड़ेगा। अच्छे से डिसीजन लेंगे, सोच समझ के डिसीजन लेंगे, ठंडे दिमाग से डिसीजन लेंगे तो सक्सेस इन अबंडेंस आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। मॉनेटरी वाइज पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे, वेल्थ आपकी बढ़ती हुई दिख रही है, अच्छी पोजीशन भी, प्रमोशन भी आपका होता हुआ दिख रही है थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में। रही बात फोर्थ वीक की, आपका आया है 5 ऑफ मून्स एंड द चैरियट कार्ड। ये बात करता है नॉस्टैल्जिया की। यस, तो अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करें तो आप अभी भी पास्ट में ही जी रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई पास्ट में इंसान है जिसने आपके, जैसे कहते हैं ना, आप स्टक हो गए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उनसे। जब तक आप अटके रहेंगे तब तक आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी। एंड अगर यही चीज आपकी करियर में है कि कुछ बुरा हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने पैसे खा लिए और आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप और पैसे नहीं कमा पाएंगे, आप और अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और मेहनत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एरीज आपके लिए मैसेज है कि चैरियट कार्ड आया है, विच मीन्स फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ अटकी हुई थी, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ अटकी हुई थी, चाहे आपका बिजनेस अटका हुआ था, चाहे आपका पैसा फंसा हुआ था, अब आपको दिखने लग जाएगा कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सारी मुसीबतें जो आपकी अड़चने थी वो हटने लग जाएंगी, वो छटने लग जाएंगी एंड आप आगे बढ़ने लग जाएंगे। ट्रैवलिंग का भी कार्ड होता है, तो हो सकता है आप लोग ट्रैवल भी करें अप्रैल के लास्ट वीक में, या हो सकता है आपकी ट्रैवलिंग जॉब भी हो। ट्रैवल का कार्ड आपका 2 बार आया है, राइट। तो हो सकता है आपकी ट्रैवलिंग जॉब भी हो सकता है आप ट्रैवलिंग जॉब ले रहे हैं। अगर आपका किसी पार्टनर के साथ वापस रिकंसिलिएशन होता है या एक नया आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, तो हो सकता है आप लोग साथ में भी ट्रैवल कर रहे हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, जहाँ ये इंसान स्पेशली ट्रैवल करके आपको मिलने के लिए आ रहा है या आप ट्रैवल करके उनको मिलने के लिए जा रहे हैं। सो जो भी है, ये अगर हम आपके ओवरऑल अप्रैल के महीने की बात करें तो आपको काफी ज्यादा सोच समझ के चलने वाला ये महीना होगा। इसमें आपको डिसीजंस बहुत सारे लेने पड़ेंगे, पर्सनल लाइफ में भी, बिजनेस में भी, करियर में भी। और वो सारी चीजें आप पे डिपेंड करेंगी कि आपके क्या डिसीजन हैं। अगर आपने ठंडे दिमाग से सोच समझ के डिसीजन लिए तो आपके आगे की लाइफ बेटर होगी। जहां आपने गड़बड़ कर दी वहां आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसलिए सोच समझ के डिसीजन लेना एरीज, ये मंथ आपके लिए बहुत खूबसूरत भी हो सकता है। डेफिनेटली चैरियट कार्ड आपके लास्ट वीक में आया, विच मीन्स कि जब तक अप्रैल एंड होगा आपको ब्यूटीफुल, जैसे कहते हैं ना, रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। जो भी आपने अब तक मेहनत करी, जो भी आप तक अपने अपने सहा, वो सारी चीजें आपकी अड़चने हटने लग जाएंगी, छटने लग जाएंगी। और अप्रैल से जब आप मई में जाएंगे तो आपका काफी बेटर समय स्टार्ट हो सकता है। सो एरीज, अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, द मोक्षा टैरो इंग्लिश विदाउट स्पेस, जिसका लिंक मेरी बायो में भी है, प्लीज उसको भी फॉलो कीजिएगा। एंड अगर मन में कोई सवाल रह गया है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो जरूर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं बुकिंग के लिए। मार्च 29 को न्यू मून आ रहा है, परफेक्ट टाइम होता है मैनिफेस्टेशन का, रिचुअल्स करने का। तो कोई भी रिचुअल, मैनिफेस्टेशन रिचुअल, जो कि बेलीफ रिचुअल है, मैंने अभी नया स्टार्ट किया है, या ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल बुक कराना चाहते हैं तो आज ही करा लिए, क्योंकि ये स्टार्ट होना है आपका मार्च 29 को, राइट। कुछ ही दिन पड़े हैं, बुकिंग्स एंड स्लॉट्स भी लिमिटेड होते हैं। ईमेल कीजिए आस्था शर्मा 842@gmail.com पे, ये मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, या मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे फॉलो करके डीएम कीजिए बुकिंग के लिए। जरूर फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, क्योंकि सारे अपडेट, सारे न्यू प्राइसेस, न्यू रिचुअल्स जो मैं लॉन्च कर रही हूँ वो अपडेट्स वहां पर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।